आज हम स्टार्ट करेंगे क्वाड्रिलेटरल से। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल है क्या? अ प्लेन फिगर बाउंडेड बाय 4 लाइन सेगमेंट्स। कोई भी फिगर जो कि बाउंडेड मतलब उसकी बाउंड्री हो रखी हो, वो कहीं ना कहीं बंद हो रहा हो, ठीक है, उसको बोलेंगे बाउंडेड बाय लाइन सेगमेंट्स। ठीक है, जैसे ये बुक है, ठीक, तो ये क्या है? लाइन सेगमेंट्स। ये एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन एक लाइन है, ठीक है। तो इसी तरह से कोई भी प्लेन फिगर हो जो कि 4 लाइनों से, कितनी? 3 नहीं, ठीक है, 4 लाइनों से बना हुआ हो, ठीक है। इसमें एग्जांपल दे रखा है ए बी, बी सी, सी डी एंड डी ए इज कॉल्ड अ क्वाड्रिलेटरल रिटन एज क्वाड। ठीक है, क्वाड मतलब वैसे भी रिप्रेजेंट किससे करते हैं? 4 से। किससे? 4 से, ठीक है। और क्वाड ऐसे, क्वाड्रिलेटरल मतलब कि चार लाइनों का बॉक्स। जैसे ट्रायंगल के लिए हम सिंबल कैसे रखते हैं? ट्रायंगल, फिर उसके बाद में जो ए बी सी हो, पी क्यू आर हो, एक्स वाई जेड हो, ठीक है। इसी तरह से इस फिगर के अकॉर्डिंग क्या है? ए बी सी डी, ठीक है। In a quadrilateral ABCD we have ABCD। इसके अंदर क्या है? वर्टिसेस। वर्टिसेस क्या है? द पॉइंट ABCD आर कॉल्ड द वर्टिसेस ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। अब ये जो A पॉइंट है, B पॉइंट है, C पॉइंट है और D पॉइंट है, इनको हम क्या कहते हैं? वर्टिसेस, ठीक है। साइड्स, अब इनकी साइड्स क्या होती हैं? द लाइन सेगमेंट, ठीक है। जैसे अब हम क्या कहते हैं, किसी भी चीज़, जैसे गाड़ी है तो उसके जो दोनों के दोनों गेट हैं, है ना, उसको क्या बोलते हैं? पूरी साइड बोलते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से कोई भी बॉक्स है, मिठाई का डब्बा हुआ, तो उसकी साइड का क्या, वो उसको क्या बोलते हैं? साइड, है ना, ठीक है। तो साइड्स, द लाइन सेगमेंट ए बी, बी सी, सी डी एंड डी ए आर कॉल्ड द साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। अब इनके जो ये लाइन है ए बी, बी सी, सी डी और डी ए, ये सब क्या है? साइड्स, ठीक है। डायगोनल्स, ठीक है। डायगोनल्स क्या है? द लाइन सेगमेंट्स ए सी एंड बी डी आर कॉल्ड द डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। अब ये जो ए बी सी डी का हमारा क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, इसमें डायगोनल्स क्या है? डायगोनल क्या होता है? वैसे भी जो बीच में से डिवाइड करे किसी चीज़ को, उसको क्या कहते हैं? डायगोनल, ठीक है, ऑपोजिट साइड्स में। तो बी और डी ऑपोजिट हैं एक दूसरे के इसमें और इस फिगर में, और ए और उसी तरह से ए और सी, ठीक है। तो हमारा बी डी और ए सी ये दोनों क्या हैं? डायगोनल्स, ठीक है। अब क्या हुआ? एडजेसेंट साइड्स। एडजेसेंट साइड्स क्या है? Two sides of a quadrilateral having a common end point are called its consecutive or adjacent sides। इसका मतलब समझ में आया क्या? adjacent sides का मतलब क्या है? Two sides of a quadrilateral having a common end point, ठीक है। यानी कि ए बी और बी सी की अगर मैं बात करूं तो कॉमन एंड पॉइंट कौन सा है? बी। इन दोनों के बीच में कौन है? बी, ठीक है। इसी तरह से बी सी और सी डी, बी सी और सी डी के बीच में सी, ठीक है। एंड डी ए बी, इसी तरह से हम चारों का देखेंगे तो सी डी और डी ए के बीच में डी, ठीक है। तो ये सब क्या है? एडजेसेंट साइड्स। किस किस को बोलेंगे एडजेसेंट साइड्स? ए बी, ए डी किसके एडजेसेंट है? डी सी के, ठीक है। ए बी किसके एडजेसेंट है? बी सी के, ठीक है। क्लियर है? ऑपोजिट साइड्स, टू साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग नो कॉमन एंड पॉइंट्स, ठीक है। ऑपोजिट साइड क्या हो गई? अब जैसे मैं इधर बैठा हूँ, आप सामने बैठे हो, तो क्या हो गया? ऑपोजिट में बैठे हैं। अगर आप मेरे नेक्स्ट में बैठे होते हो तो फिर वो क्या हो जाता है? एडजेसेंट, ठीक है। यानी कि कभी भी एडजेसेंट का मतलब आए तो वो क्या है? जस्ट नेक्स्ट, बराबर में, ठीक है। और ऑपोजिट का मतलब सामने, ठीक है। तो आपका टू साइड्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स में थे हम। टू साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल हैविंग नो कॉमन एंड पॉइंट्स आर कॉल्ड इट्स ऑपोजिट साइड्स। यानी कि ये डी सी और ए बी, ये दोनों कौन सी हो गई? ऑपोजिट साइड्स, ठीक है। और ए बी एंड सी डी, ए बी एंड सी डी, अच्छा वो तो वही बोला हमने, ए डी और बी सी, ए डी और बी सी, ये दोनों कौन सी हो गई? ऑपोजिट साइड्स, ठीक है। तो इसी तरह से इसमें दो ऑपोजिट साइड्स हैं, दो पेयर हैं एक्चुअली, ठीक है।
जैसे चप्पल दो पैरों में होती है, इसी तरह से ये एक साइड हो गई और ये पेयर हो गया, एक ये पेयर हो गया, ठीक है। अब consecutive angles, two angles of a quadrilateral having a common arm are called its consecutive angles, ठीक है। एंगल ए, एंगल बी, एंगल बी, एंगल सी, ठीक है। यानी कि एंगल ए ये वाला, एंगल ए सी हम कुछ ऐसा बना लेते हैं, एग्जैक्ट उससे मैच करे या ना करे, बी और ये सी है ना, एंगल बी और एंगल सी ये रहा है ना, ठीक है। तो एंगल ए की अगर हम बात करेंगे तो कौन सा है, ये है ना, और बी की बात करेंगे तो ये, ठीक है। तो एंगल ए और बी, ठीक, एंड एंगल बी एंड एंगल सी, बी से सी, ठीक, ये और ये, ठीक है। इसी तरह से एंगल सी और एंगल डी, ठीक है, और इसी तरह से एंगल डी और एंगल ए, ठीक है। अब ये क्या है, ये क्या हो गए हमारे आपके कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। ए बी का पेयर, फिर उसके बाद में बी सी का, फिर सी बी क्या बोलते हैं, सी डी का, फिर उसके बाद में डी ए का, ठीक है। ऑपोजिट एंगल्स क्या होंगे, जैसे हमारी साइड्स ऑपोजिट थी, एक साइड दूसरी और साइड की ऑपोजिट है, तो वो क्या हो गई, ऑपोजिट साइड्स। इसी तरह से ऑपोजिट एंगल हो गए। ऑपोजिट एंगल अगर हम इस फिगर को देखें तो हमारे कौन से हैं, ए के ऑपोजिट में कौन सा है, सी, बी के ऑपोजिट में डी, ठीक है। तो ये क्या है, टू पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स इन द ए बी सी डी, ठीक है। अभी तक इतना समझ में आ गया, क्लियर है, कोई डाउट, ठीक है। पैरेललोग्राम पे चलते हैं, ठीक है। वेरियस टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, यानी कि अब क्वाड्रिलेटरल के कितने टाइप हैं। अभी तो हमने समझा कि क्वाड्रिलेटरल क्या है, किस तरह का हो सकता है, कि उसमें साइड्स होंगी, एंगल्स होंगे, ठीक है, लाइन सेगमेंट्स होंगे, ठीक है, चार साइडें होंगी, ठीक है। ये सारे के सारे पॉइंट्स हमने नोट कर लिए। अब इसके बाद में क्या है, कितने तरह के हैं, ठीक है, क्योंकि चार साइड हमारे रेक्टेंगल में भी आती हैं, स्क्वायर में भी आती हैं, राइट, ठीक है। तो और इस तरह के कितने क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं, ठीक है। सबसे पहला है पैरेललोग्राम, जैसा इसका नाम है, ठीक है, पैरेलल, ठीक है। स्टार्टिंग में क्या हो रहा है, पैरेललोग्राम, ठीक है, पैरेललोग्राम इसको हम बोलते हैं। अ क्वाड्रिलेटरल इन विच बोथ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। अभी जो हमने इनिशियल इसका एग्जांपल समझा था, जिससे हमने समझा था क्वाड्रिलेटरल के बारे में, तो उसमें क्या हुआ था, जो साइड्स हैं वो किसी के भी पैरेलल नहीं थी, ठीक है ना। लेकिन पैरेललोग्राम क्या है, जैसा नाम बता रहा है, पैरेललोग्राम, ठीक है। तो पैरेललोग्राम क्या है, जो भी दो साइड होंगी, ठीक, ये साइड और ये साइड, ठीक है, ये इसके पैरेलल होंगे। पैरेलल मतलब ये किसी भी जाके कभी भी फ्यूचर में भी जा करके एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, है ना, काटेंगी नहीं। जैसे कि ये वाली लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन है, जैसे इस हिंदी की बुक में भी, हिंदी की कॉपी में भी ये लाइनें होती हैं, ये कभी भी एक दूसरे के हमेशा पैरेलल चलती हैं। इसी तरह से ये दोनों भी अगर जैसे हम देखें तो ये दोनों भी बहुत बारीक से पैरेलल हैं, ठीक है। तो ये जो है हमारी लाइन, ये क्या है, पैरेलल है, ठीक है। अब पैरेललोग्राम, अच्छा ठीक है, मैंने थोड़ा रेक्टेंगल ही बना दिया। पैरेललोग्राम में हम ऐसा कर सकते हैं, मैं एक और फिगर बना देता हूँ, ठीक है। ये जितनी दूरी यहाँ से यहाँ है उतनी दूरी यहाँ से यहाँ होगी, ठीक है। यानी कि अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर ही होगा, ठीक है। ये 3 सेंटीमीटर तो ये भी 3 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। इक्वल साइड्स और हमेशा पैरेलल, ठीक है।
इन्होंने नाम लिया है तो सेम हम नाम कर लेते हैं PQRS, ताकि हमारा भी जो हम उससे समझना चाह रहे हैं वो अच्छे से समझ लें, ठीक है। अ क्वाड्रिलेटरल इन विच बोथ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स, बोथ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स की बात करें, अभी हमने जब समझा था तो कौन सा था, ए बी के ऑपोजिट कौन सा है, DC, है ना, ठीक है, और AD के अपोजिट कौन सा था, BC। इसी तरह से हमारे इसमें अगर हम ऑपोजिट साइड्स की बात करें तो हमारी कौन कौन सी हैं, QP के अपोजिट PQ के अपोजिट हो गई आपकी SR, ठीक है, और इसी तरह से PS के अपोजिट में हो गई QR, ठीक है ना। तो अब इसने क्या कहा, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल इज कॉल्ड अ पैरेललोग्राम, रिटन एज, ये पैरेललोग्राम, पैरेलल का सिंबल, दो लाइनें एक दूसरे के पैरेलल हों ऐसा हम बनाते हैं आइकन, ठीक है। इन पैरेललोग्राम PQRS, इन पैरेललोग्राम PQRS, ठीक है, वी हैव PQ पैरेलल टू SR, PS पैरेलल टू QR, ठीक है, ये देख रहे हैं हम, ठीक है ना। इसके आगे अभी कंटिन्यू करें, ठीक है। तो अब नेक्स्ट पे हम चलते हैं, रेक्टेंगल, ठीक है, इसमें कोई डाउट, ठीक है। अभी सेकंड पॉइंट है हमारा इसी के अंदर में, रेक्टेंगल, ठीक है। रेक्टेंगल क्या है, अब रेक्टेंगल हमने पहले भी इस क्वाड्रिलेटरल से पहले पढ़े हुए हैं, है ना। तो रेक्टेंगल में क्या होता है, ये भी एक तरह का पैरेललोग्राम है, वन ऑफ हुज एंगल इज 90 डिग्री। अभी जो हमने प्रीवियस एग्जांपल देखा था उसमें जो एंगल था, इसमें से कोई भी एंगल 90 डिग्री नहीं है, या तो उससे बड़ा है या तो उससे छोटा है, ठीक है। अब इसमें क्या है, बस रेक्टेंगल क्या है, वो भी पैरेललोग्राम है, बट उसका जो 90 डिग्री की होगी, वो उसको क्या कहेंगे हम, रेक्टेंगल। हाँ, अब अच्छा, स्क्वायर में भी 90 डिग्री होती है, तो उसमें और इसमें डिफरेंस क्या होगा, पैरेललोग्राम नहीं होता, हाँ, स्क्वायर पैरेललोग्राम नहीं होगा, वो भी होता है, लेकिन स्क्वायर और रेक्टेंगल में डिफरेंस क्या है 90 डिग्री के अलावा, रेक्टेंगल को रेक्टेंगल क्यों कहते हैं हम, क्योंकि उसकी सिर्फ दो साइड्स इक्वल हैं, स्क्वायर की चारों साइड इक्वल्स होती हैं, ठीक है। तो हम वापस से रेक्टेंगल पे आ जाते हैं, स्क्वायर पे भी जाएंगे फिर से, ठीक है। ये क्या है, रेक्टेंगल क्या है, इट इज़ ऑल्सो अ पैरेललोग्राम, वन ऑफ हुज, ठीक है, जिसकी एंगल्स कैसे होंगे, इज 90 डिग्री, इट इज कॉल्ड रेक्टेंगल, ठीक है। अब हमने मान लिया A B C और D, A, ठीक है। तो इसमें जो भी है रेक्टेंगल ABCD, ठीक है, रेक्टेंगल को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे, ठीक है। अब AB किसके पैरेलल है, पैरेललोग्राम है, तो फिर ऑब्वियस सी बात है कि साइड्स भी पैरेलल होंगी, तो AB किसके पैरेलल है, DC के, ठीक है। अच्छा देखो, कंफ्यूजन होता है कि मैं CD बोलूँ कि DC बोलूँ, है ना। हमने कहाँ से स्टार्ट किया, A से, है ना, तो AB, अब ठीक ऑपोजिट चले जाओ, तो A के ऑपोजिट में कौन सा है, D, ठीक है। तो D से स्टार्ट करेंगे तो कहाँ चले जाएंगे, C पे, ठीक है, AD। अब पैरेलल टू किसके है ये, AD पैरेलल है CD की, हैं, CD AD हम कहाँ से शुरू कर रहे हैं, BC, A से स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसके ठीक ऑपोजिट में कौन सा है, B, है ना, ठीक है। एंड द एंगल A इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है। सिर्फ एंगल A ही 90 डिग्री नहीं होगा, कौन सा, ये वाला भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री ही होगा, है ना, ठीक है। इसका रीज़न हम आगे और समझेंगे कि ये क्यों होता है, क्योंकि दो साइड्स का जो सम होता है एंगल्स का, वो क्या होता है 180, तो एक 90 है, 90 और 180 में से माइनस किया तो कितना बचा, 90, तो इसीलिए ये भी 90, और जब ये दोनों 90 हैं और ये सारे ऑपोजिट पैरेलल्स हैं तो ये भी
90 हो जाएंगे। ठीक है, अब इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं। वो क्या है, अब आगे बढ़ने के लिए हमारे पास में स्क्वायर। ठीक है, अब स्क्वायर भी एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, बट इसमें और रेक्टेंगल में सिर्फ एक ही डिफरेंस है, और वो क्या है स्क्वायर की चारों साइड बराबर हाँ, स्क्वायर की हमेशा चारों साइड बराबर बराबर होंगी होती है। और रेक्टेंगल की, जो साइड से बराबर। ठीक है, तो लेंथ और ब्रेड्थ अलग अलग होंगे। इसमें लेंथ और ब्रेड्थ भी दोनों ही सेम होंगे। ठीक है, अब हमने माना इसका, हमने सेम डिनोट किया जो हमारा बुक में है, MNPQ। ठीक है, और सेम क्योंकि ये भी रेक्टेंगल के जैसा है, तो इसमें भी जो एंगल है एक, वो क्या होता है 90 डिग्री। ठीक है, ऑल साइड्स आर इक्वल, क्या है, All ऑल sides are equal. साइड्स आर इक्वल। ठीक है, ये हमें पहले से ही पता है, इसमें ऐसा कुछ नया नहीं है। ठीक है, एंड वन ऑफ हुज एंगल्स इज 90 डिग्री। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर। Square. दिस इज कॉल्ड Square. ठीक है, और स्क्वायर कैसे लिखते हैं, इस तरह से MNPQ, और एंगल M इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारा स्क्वायर इसी के साथ खत्म हो गया।